विधात्री देवी मनुष्य के जीवन चक्र से जुड़ा हुआ है। विधात्री जब मनुष्य का जन्म होता है, नवग्रहों से जुड़ा हुआ है हम सबका जीवन। तो वह यहाँ ये सारे ग्रह यहाँ स्थापित किए गए हैं, तो जी भी यहाँ स्थापित किए गए हैं जो पूरे मनुष्य के जीवन के किए हुए कर्मों का फल देते हैं। 7 घोड़े जो हैं यहाँ स्थापित हैं जो सूर्य के रथ के हैं, और सूर्य का जो रथ है उसका एक ही पहिया है, और उस पहिए को भारतीय परंपरा में संवत्सर कहते हैं। जो संवत सन 1515 में चैतन्य यहाँ वृंदावन आए थे, और वृंदावन का नगरीकरण उनके आगमन के साथ प्रारंभ भी होता है। एक यहाँ पे ब्रह्मलोक है, रघुकुल लोक है, रघुवंशियों का कक्ष है। यहाँ पे महाराजा मनु है, शतरूपा है। पावन तपोलोक पहुंच रहे हैं। ये पावन तपोलोक के बारे में भी बताएं। पावन तपोलोक जो है वो ऋषियों के, हमारी जो ऋषि परंपरा है उसको समर्पित है। भागवत भक्त लोग हैं जो भगवान के भक्त हैं, उनको यहाँ स्थापित किया गया है। प्रहलाद जी हैं, ध्रुव हैं, विभीषण है, अंजनी है हनुमान जी के साथ में, और माता सबरी है। अंजनी माता की तो तस्वीर बेहद कम देखने को मिलती है। यहाँ पर स्थापित है जगत गुरु लोग, जो भारत की महान सनातन परंपरा को जिन गुरुओं ने जीवंत बनाए रखा है, ऐसे आचार्यों का ये कक्ष है। तो यहाँ पे गोरखनाथ जी हैं, स्वामी महावीर स्वामी जी हैं, गुरु नानक देव हैं, भगवान बुद्ध भी यहाँ स्थापित किए गए हैं। रामचंद्र और माता सीता के साथ में यहाँ पे स्थापित हैं। भगवान वामन यहाँ पे हैं, और वामन के ठीक सामने भगवान ने जब बलि पे कृपा की तो विराट रूप, इसको त्रिविक्रम कहते हैं, वो यहाँ पे त्रिविक्रम, ये भगवान का त्रिविक्रम स्वरूप है। वामन अवतार सिंह भी आपको दिखाई देंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती से लेकर के आपको इसमें शिवाजी दिखाई देंगे, विवेकानंद, अरविंद, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। पूरे भारत को अपने अंक में समेट करके आने वाले पीढ़ी के लिए सजो करके जीवंत रूप में प्रदर्शित कर सके, उसी की परिकल्पना, उसी की परिभावना है मंदिर श्रीधाम गोदा विहार। नमस्कार। इस वक्त वृंदावन की भूमि पर हमारे साथ ब्रिज संस्कृति शोध संस्थान के सचिव लक्ष्मी नारायण तिवारी जी मौजूद है। लक्ष्मी नारायण जी, ये जो मंदिर है श्रीधाम गोदा विहार मंदिर, इस मंदिर की समिति में भी आप जुड़े हैं, तो मंदिर का भ्रमण कराते हुए हमें आप अपने शोध संस्थान की सीमाओं तक ले चले। आपका स्वागत है जी। ये जो मंदिर का सिंह द्वार है जी, इस पे भारत की 7 मोक्षदायिनी पुरियां स्थापित की गई हैं जी। आप ये देख सकते हैं, मथुरा, द्वारिका, काशी, अवंतिका, ये भारत की प्राचीन और 7 मोक्षदायिनी महापुरियां यहाँ स्थापित की गई हैं। और आप देख सकते हैं कि नीचे यहाँ पे गंगा जी और यमुना जी को स्थापित किया गया है। ये मंदिर का सिंह द्वार है। आइए, मंदिर के सिंह द्वार पर गंगा और यमुना जी को स्थापित किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे इस मंदिर को स्थापित किया था परम पूज्य स्वामी बलदेवाचार्य जी महाराज ने, और ये परिकल्पना उनके मस्तिष्क में रही थी कि जो आने वाला समय है वो काफी परिवर्तनशील समय आएगा और परिवर्तन काफी होंगे। तो इस मंदिर में जैसे ही यात्री जब प्रवेश करता है तो सबसे पहले विधात्री देवी मनुष्य के जीवन चक्र से जुड़ा हुआ है। विधात्री जब मनुष्य का जन्म होता है, इसको वै माता भी कहते हैं, ये विधात्री देवी है। उसके बाद में मनुष्य का जीवन नवग्रहों से होता हुआ निकलता है। तो आप देख सकते हैं, चंद्र हैं, मंगल हैं, बुध हैं, शनि हैं, केतु हैं, राहु हैं, गुरु हैं, शुक्र हैं, और राशियां। नवग्रहों से जुड़ा हुआ है हम सबका जीवन। तो वह यहाँ ये सारे ग्रह यहाँ स्थापित किए गए हैं।
ये कई मंदिरों में नवग्रह वाटिका जो है देखी जी, यहाँ पे लेकिन भी आपने जो यहाँ यहाँ पर मंदिर में नवग्रहों में देवताओं को मतलब ये मूर्ति रूप में नवग्रह दिखाए हैं। किसी में पक्षी भी है, किसी में घोड़े भी है। इनके तो ये हर इनके जो वर्ण है, रंग है, जी वो भी इनमें जो वर्णित है शास्त्र के अनुसार इसको रखा गया है। यही उनके आयुध हैं, उसी प्रकार के उनके सवारियां हैं जिन पे वो सवार हैं, उनको भी यहाँ दर्शाया गया है। तो अद्भुत है इसको देखना। उसके बाद जब मनुष्य गणेश जी की कृपा से जब अपना जीवन चक्र पूरा कर लेता है तो चित्रगुप्त जी के पास पहुंचता है। आइए, तो चित्रगुप्त जी भी यहाँ स्थापित किए गए हैं, जो पूरे मनुष्य के जीवन के किए हुए कर्मों का फल देते हैं, हिसाब रखते हैं। तो ये भगवान चित्रगुप्त को भी यहाँ स्थापित किया गया है। ये स्थापना नवग्रह के मूर्ति रूप के बाद, गणेश जी के बाद चित्रगुप्त जी की स्थापना ये किस वर्ष में हुई यहाँ पर? ये 1982 में थे। 1982 में। जी, हम आगे चलते हैं। तो उसके बाद में ये आप देख सकते हैं श्री हरि हैं। भारत में विष्णु की जो परिकल्पना है वो बहुत विराट है। विष्णु का अर्थ है जो सब में व्याप्त हो जाएं, जो सब में व्याप्त हैं, जिनमें सब व्याप्त हैं वो विष्णु हैं। और उनकी एक विराट सत्ता है हम सबके बीच। उन्हीं भगवान गरुण गोविंद को यहाँ स्थापित किया गया है। तो आप देख सकते हैं भगवान नारायण गरुण पे सवार हैं। ये देखिए, ऐसे ही मंदिर के जब जीवात्मा अपने देह त्याग के बाद में अनंत लोकों की यात्रा करता है तो वो मध्य में पहुंचता है। तो मंदिर के मध्य में सूर्य भगवान का रथ रखा गया है। सूर्य भी को भी भारतीय परंपरा में सूर्य नारायण कहा गया है, वे प्रतीक हैं विष्णु के। और 7 घोड़े जो हैं यहाँ स्थापित हैं, जो सूर्य के रथ के हैं और 7 अलग अलग बारों के प्रतिनिधि के रूप में हैं। उनके रंग भी अलग अलग हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ सूर्य के सारथी भी हैं, जो सूर्य के रथ के हाँक रहे हैं वो हैं अरुण, जो पक्षीराज गरुण के बड़े भाई थे। पक्षीराज गरुण के भाई थे और वह दिव्यांग हैं। तो उनके पैर नहीं हैं क्योंकि उनके मां ने उनके अंडे को जल्दी फोड़ दिया था जी। तो इसलिए वो दिव्यांग हैं। उन्हें दिव्यांग रूप में ही दिखाया भी गया है यहाँ पे जी। और आप देखेंगे कि सूर्य का जो रथ है उसका एक ही पहिया है और उस पहिए को भारतीय परंपरा में संवत्सर कहते हैं, जो संवत चेंज होता है। आप देखेंगे इसको ध्यान से, सूर्य के रथ में एक ही पहिया होता है। यहाँ इस रथ में, सूर्य के रथ में एक ही पहिए को दिखाया गया है। और आप देखेंगे कि ये जो तीलियां हैं इसमें, ये तीलियां 12 हैं, जो 12 महीने जो वर्ष के हैं उनका प्रतिनिधि हैं। जब ये तीलियां घूमती हैं तो इसका जो बीच में जो धुरा है वो कमल है और उस कमल में 6 पंक्तियां हैं। तो भारत की जो 6 ऋतुएं हैं उनका प्रतिनिधित्व वह धुरा करता है। तो आप देखेंगे कि इसमें भगवान सूर्य बीच में विराजमान है और बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे भारतीय परंपरा में ये कहा जाता है कि बहुत बारीकी से ये मंदिर में जो है, जो भी निर्माण कार्य हुआ जी, उसमें न सिर्फ ज्ञान की झलकियां हैं बल्कि जो एक एक अहम चीज अतीत के पन्नों से जुड़ी रही वो इस मंदिर के प्रांगण में झलकती दिखती है जी। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे कि सूर्य को आप देखेंगे कि यहाँ पे बिल्कुल कवच और कुंडल, जो सूर्य की प्रतिमा की जो विशेषताएं हैं उनके साथ में दर्शाया गया है। भगवान सूर्य कवच, कुंडल और जूते पहने हुए हैं, क्योंकि भारतीय परंपरा में ये माना जाता है कि सूर्य को कभी भी नंगे पैर नहीं बनाया जाता। अगर उन्हें नंगे पैरों से देखने से रोग हो जाता है, ये भारतीय परंपरा मानती रही है। अब हम चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम वो देखेंगे तो चैतन्य महाप्रभु हमें दिखाई देते हैं। चैतन्य महाप्रभु को यहाँ दिखाया गया है। सन 1515 में चैतन्य यहाँ वृंदावन आए थे और वृंदावन का नगरीकरण उनके आगमन के साथ प्रारंभ भी होता है। एक तरह से जो मध्यकाल का जो युग है, भक्ति आंदोलन का जो समय है, उसमें चैतन्य का आगमन वृंदावन में बहुत महत्वपूर्ण है और उसी को यहाँ दर्शाया गया है। वह यहाँ वन्य जीवों के साथ में चैतन्य प्रेम अवतार माने गए हैं और वन्य जीवों के साथ में उन्हें दर्शाया गया है। ये सत्य घटना है, इस पे आधारित ये चित्रांकन यहाँ मूर्ति को जो बनाया गया है, विग्रह को जो बनाया गया है, वह घटना सत्य है कि जब वह जंगल से निकलते थे तो हिंसक जीव भी अपनी हिंसक वृत्ति छोड़ करके हरिनाम संकीर्तन में लीन हो जाते थे। उसको यहाँ दिखाया गया है। जैसे कि शेर जो है हिरण को का शिकार है और उसे उसका आहार है, उसको खाता है। सांप का शिकार जो है वो मोर है, मोर सांप को खा लेता है।
परंतु ये सारी हिंसक वृत्तियां छोड़ करके हरिनाम संकीर्तन में रत हैं। और भाव ये है कि भगवान लक्ष्मी नारायण जी का जो मंदिर है वो उनकी दर्शन जो है वो कर रहे हैं, ये भाव है, इस भाव से यहाँ अंकित किया गया है। इसके अलावा आगे भगवान लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, आगे सूर्य मंदिर है। देवता के जस्ट अपोजिट में जी। यहाँ पे कामधेनु गाय है। एक मिनट, लक्ष्मी नारायण जी का शयन होगा, पहले वहां की फुटेज एक बार ले लें तुरंत, नहीं तो फिर वो शयन हो जाएगा। कामधेनु गाय में कृष्ण जी की भी छवि जो है प्रदर्शित की आपने। तो देखो ये बंदर बैठा हुआ, आओ फटाफट आओ। अरे शयन हो गई क्या? शयन हो गई, लो फटाफट ले लो आज। आ जाओ। ये भगवान लक्ष्मी नारायण के वाहन गरुण जी और इधर हनुमान जी विराजमान हैं। मध्य में भगवान नारायण और माता लक्ष्मी के साथ में वैकुंठ में जैसे दर्शन भगवान के होते हैं उसी प्रकार से यहाँ मंदिर के गर्भगृह में यह विग्रह विराजमान है। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ये तो मंदिर का प्रमुख प्रांगण है। हाँ, ये जो आइए। कक्ष है, अब ये शिवलोक है। ठीक है, आइए, यहाँ भगवान शिव से संबंधित विग्रह स्थापित किए गए हैं। गणेश जी हैं, कार्तिकेय हैं, कैलाश नंदिनी जी हैं, अन्नपूर्णा हैं, सिद्ध भैरव जी हैं, भूत भावन भगवान शिव हैं, दत्तात्रेय हैं, माता दुर्गा हैं, भोलेनाथ हैं और माँ भगवती यहाँ विराजमान है। इसके बाद में यहाँ पे ब्रह्मलोक है। यहाँ पे सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार महाराज धर्मराज, महर्षि कपिल, ऋषि लोमस, देवगुरु बृहस्पति, वेद माता गायत्री, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी, सरस्वती जी, गुरु वशिष्ठ जी, महामुनि वाल्मीकि जी, अगस्त, दुर्वासा, श्रृंगी, गोकर्ण जी, जड़ भरत जी, ये ब्रह्मलोक है। हम लोग शिवलोक और ब्रह्मलोक को जो है पार करते हुए पावन तपोलोक पहुंच रहे हैं। ये पावन तपोलोक के बारे में भी बताएं। पावन तपोलोक जो है वो ऋषियों के, हमारी जो ऋषि परंपरा है उसको समर्पित है। और आप यहाँ देख सकते हैं शक्तिपुत्र पाराशर जी हैं, वेद व्यास हैं, यहाँ सुखदेव जी हैं, पौलस्त हैं, मैत्रेय ऋषि हैं, विश्वामित्र जी हैं, अत्रि जी हैं, यामदग्नि हैं और कश्यप हैं, दिति और अदिति के साथ में। श्रीमद् भागवत के अनुसार ये वो ऋषि हैं जिनका वर्णन श्रीमद् भागवत में हमें मिलता है। उन्हें यहाँ स्थापित किया गया है विधि पूर्वक। यहाँ पे माता शरद पूर्णिमा भी है और सोमवती अमावस्या है। ऋषि मार्कंडे हैं, सोनक हैं, सोबरी हैं और पुराण कथाओं के गायक सूत जी भी यहाँ स्थापित हैं। यह मंदिर गोदा विहार के नाम से प्रसिद्ध है और इसे समर्पित किया गया है गोदा देवी को।
जो भक्तिमती गोदा देवी हैं उनको स्थापित किया गया है, उनके नाम पे ये स्थापित है। आइए अब हम मंदिर की परिक्रमा में प्रवेश कर रहे हैं। मंदिर की परिक्रमा है। इसी तरफ हमने अभी आरती देखी हमारे हाँ, दर्शकों ने, हाँ। और अब ये मंदिर के पट बंद हो गए, लेकिन परिक्रमा मार्ग जो है हाँ। अब आप हमें दिखा रहे हैं। हाँ, तो यहाँ परिक्रमा है, आप देखिएगा। भगवान रामचंद्र और माता सीता के साथ में यहाँ पे स्थापित हैं। विश्वक्सेन जी हैं, नारद जी हैं, हनुमान जी हैं, और आप देखेंगे यहाँ पे माता एकादशी जी भी हैं। भाग्य लक्ष्मी है, वैभव लक्ष्मी है, ऐश्वर्य लक्ष्मी है। यहाँ मत्स्य अवतार हैं, कच्छप अवतार हैं, वराहा हैं, नरसिंह हैं, वामन अवतार हैं। आप देखेंगे भगवान वामन यहाँ पे हैं, और वामन के ठीक सामने भगवान ने जब बलि पे कृपा की तो विराट रूप, जिसको त्रिविक्रम कहते हैं, वो यहाँ पे त्रिविक्रम, ये भगवान का त्रिविक्रम स्वरूप है। वामन अवतार, वामन अवतार, हम साथ ही है त्रिविक्रम। तो यहाँ राम अवतार हैं, राम अवतार के बाद बलराम अवतार हैं, और बलराम अवतार के बाद परशुराम हैं। यहाँ भगवान कृष्ण हैं, और भविष्य के कल की अवतार हैं। यहाँ जैसे ये मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ, जैसे जिज्ञासा ये भी है कि यहाँ पे इस मंदिर में हनुमान जी की जैसे 2 मूर्तियां हो गई, राम जी की 2 मूर्तियां हो गई, तो क्या ये उचित रहता है ग्रंथों के अनुसार या मान्यताओं के अनुसार? नहीं, ये उचित है। भगवान की कितनी भी मूर्तियां, क्योंकि हर हर का भाव अलग है। हर यहाँ भगवान श्री कृष्ण की कितनी ही मूर्तियां हैं, तो हर का भाव अलग है, लीला का भाव अलग है। तो व्यक्ति को यहाँ पे जो दर्शनार्थी हैं वो पूरी भारत की सनातन परंपरा को ठीक से समझ सके, उसके लिए इसको ऐसा किया गया। ठीक। यहाँ गीता जी हैं, गोदम्बा जी हैं। यह मंदिर समर्पित है भक्तिमती गोदम्बा जी को। इनको लक्ष्मी का ही रूप हम मानते हैं, श्री जी का रूप मानते हैं। दक्षिण में इनकी परंपरा है, और श्री रामानुज परंपरा की परंपरा में ये हमारी आराध्या हैं। तो ये गोदा देवी हैं, जिनके को ये मंदिर समर्पित किया है। तो गोदम्बा जी को प्रणाम करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। धन्वंतरी जी हैं, विश्वकर्मा हैं, सत्यनारायण हैं, भगवान बुद्ध भी यहाँ स्थापित किए गए हैं, और हमारे प्यारे राधा श्याम सुंदर यहाँ पे स्थापित हैं। यहाँ पे यात्रियों को प्रसाद वितरण की व्यवस्था रहती है, तो यहाँ से प्रसाद मिलता है। लगभग यात्री यहाँ पर जो है आते हैं, और मैं समझता हूँ कि मेला के टाइम पे तो हजारों की संख्या होती है, तो प्रतिदिन सैकड़ों संख्या तो रहती है। ये भगवान के भागवत भक्त लोग हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनको यहाँ स्थापित किया गया है। प्रहलाद जी हैं, ध्रुव हैं, विभीषण है, सुदामा है, भरत है, गुरु द्रोणाचार्य हैं, भीष्म है, दानवीर कर्ण है, द्रौपदी है यहाँ पे पांडवों के साथ में। गजेंद्र मोक्ष जो वैष्णवों के बड़ा महात्मा जिसका होता है, गजेंद्र मोक्ष की लीला, वो यहाँ अंकित की गई है। माता कौशल्या हैं, श्री राम के साथ माता कुंती जी हैं, यशोदा हैं, देवकी जी हैं, अनुसुईया हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ में, अहिल्या है यहाँ पे देखिए, अंजनी है हनुमान जी के साथ में, और माता सबरी है यहाँ पे। अंजनी माता की तो तस्वीर बेहद कम देखने को मिलती है। हाँ, यहाँ पर स्थापित है, और माता सबरी है। ये रघुकुल लोक है, रघुवंशियों का कक्ष है। यहाँ पे महाराजा मनु है, शतरूपा है, इक्ष्वाकु है, मानधाता है, पृथु जी हैं, सगर जी हैं, भागीरथ हैं, महाराजा रघु हैं, और राम दरबार है। महाराजा दशरथ जी हैं, महाराजा जनक जी हैं, महाराजा शिवी हैं, हरिश्चंद्र हैं, लवकुश हैं, सत्यवान सावित्री हैं, बालक श्री भरत हैं, और महाराजा परीक्षित भी हैं यहाँ पे। आइए, और हम उसके बाद ही प्रवेश करते हैं जगत गुरु लोक में, जो भारत की महान सनातन परंपरा को जिन गुरुओं ने जीवंत बनाए रखा है, ऐसे आचार्यों का ये कक्ष है। तो यहाँ पे गोरखनाथ जी हैं, स्वामी महावीर स्वामी जी हैं, गुरु नानक देव हैं, श्री चंद्राचार्य हैं, सूरदास हैं,
भगवान श्याम सुंदर के संग में आदि गुरु शंकराचार्य हैं, माधवाचार्य हैं, वल्लभाचार्य जी हैं, निम्बार्काचार्य जी हैं, रामानुजाचार्य जी भी यहाँ पे हैं, रामानंदाचार्य जी भी हैं, श्री रंगदेशिक स्वामी जी हैं, गोस्वामी जी तुलसीदास जी भी यहाँ पे हैं, शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास जी हैं, दादू दयाल हैं, मीराबाई हैं और संत ज्ञानेश्वर श्री स्वामी हरिदास जी, श्री हरिवंश महाप्रभु भी यहाँ स्थापित किए गए हैं। उस मंदिर में अभी कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं दिखा जो छूट रहा हो। आपने सबको कवर करने की कोशिश करी है। सनातन की परंपरा जो धरती पर है, ये गोदा ऊपर जो व्यवस्थाएं हैं, आपने उनको लोगों में ये गोदा मंडप है बांटा है। ये आप देखिए, ये गोदा मंडप है, यहाँ यज्ञ वेदी है, यहाँ अनुष्ठान संपन्न होते हैं भक्तों के, और ये गोदा मंडप है। यहाँ कथा के लिए बहुत सुंदर जगह है। यहाँ प्राय श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा के आयोजन और अन्य धार्मिक आयोजन भी यहाँ पे संपन्न होते रहते हैं। यहाँ हम लोग मंदिर से बाहर आ गए हैं और यहाँ कैला देवी स्थापित हैं, और यहाँ दादी रानी सती जो झुंझुनू वाली बड़ी प्रसिद्ध सती हैं, उनका मंदिर यहाँ पे स्थापित है। ये कैला देवी हैं, आइए, ये दादी रानी सती। दादी रानी सती हाँ, माता के विषय में कुछ आप अगर बताना चाहें। ये झुंझुनू की बड़ी प्रसिद्ध सती हुई है, इनका मंदिर है झुंझुनू में। उन्हीं के भक्तों ने यहाँ भी मंदिर स्थापित किया है। हमारे गोदा विहार मंदिर के वर्तमान महंत श्री स्वामी शाश्वत आचार्य जी महाराज हैं, जो श्रीमद् भागवत के बड़े रस सिद्ध वक्ता हैं, बाल व्यास हैं शाश्वत आचार्य जी महाराज। 3 से 15 मई 2025 की पशुपतिनाथ हाँ, यात्रा का उल्लेख इसमें है। हाँ, इनकी कथा हो रही है और नेपाल यात्रा है। भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन का बड़ा सुंदर संयोग बनेगा। आज ये जब मंदिर बनाया गया तो जो विचार इसके पीछे थे वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि इस मंदिर को भ्रमण करते हुए अभी तो मैं एक भक्त की बात ही नहीं, एक दर्शक की बात ही आपके माध्यम से जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ, पर ऐसी कोई भी छवि यहाँ ऐसी नहीं छूट रही है कि जो व्यक्ति को मतलब संज्ञान में ना हो। मतलब कोई भी व्यक्ति जो आएगा तो उसको यहाँ के ऋषि मुनियों के साथ ही साथ यहाँ के जो लोग सेवक रहे, इन्होंने तपस्या करी, उनको भी आपने स्थापित किया। केवल देवताओं, भारत ऋषि मुनियों का देश है, भारत देवताओं की भूमि है, तो वह सब यहाँ पे स्थापित किया गया। और ये महापुरुषों का लोक है। यहाँ रविदास जी हैं, कबीरदास जी हैं, जहार पीर हैं, खाटू श्याम बाबा हैं, रामदेव जी हैं, और हमारे अग्रसेन महाराज जी भी यहाँ पे स्थापित किए गए हैं। तो ये जो भारत की महान संस्कृति है, जो भागवत संस्कृति है, उसको यहाँ पे मेरा जो मंदिर में था कि मंदिर बनाने जो बना वो तो दिख रहा है, पर इसके पीछे विचार बड़ा सुंदर रहा। विचार बहुत सुंदर रहा है। आपने कहा कि भारत संत परंपराओं का देश है, लेकिन उसके अलावा भी मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, जिसके विषय में आपसे जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए जो है अग्रसेन जी को भी है स्थापित किया गया। चित्रगुप्त भगवान भी दिख रहे हैं जो कायस्थों में बड़े माने जाते हैं। वो इसके अलावा मैं देख रहा हूँ सिख समुदाय के भी जो है गुरु यहाँ प्रदर्शित। तो ऐसा कुछ एक जगह पे देखने में को नहीं मिलता। भारत की जो पूरी सनातन संस्कृति है, क्योंकि वृंदावन धाम है भगवान का, और नित्य प्रति हजारों हजारों लोग तीर्थ यात्री यहाँ आते हैं, तो भाव ये रखा स्वामी जी महाराज का कि यहाँ पे हम पूरे भारत को अपने अंक में समेट करके आने वाले पीढ़ी के लिए सजो करके जीवंत रूप में प्रदर्शित कर सकें। उसी की परिकल्पना, उसी की परिभावना है मंदिर श्रीधाम गोदा विहार वृंदावन। तो यहाँ पे आप पूरे भारत की सनातन संस्कृति को नई पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखा गया, उसे प्रदर्शित किया गया, और ये विग्रह जो हैं वो जीवंत हैं। भाव में पूरे भारत की संस्कृति का एक ही जगह दिग्दर्शन आप आराम से यहाँ पे कर सकते हैं, सुविधा पूर्वक कर सकते हैं। तो अब हम वैकुंठ से दर्शन करते हुए जब लौट रहे हैं, तो यहाँ आप देखेंगे कि हम पुनः ब्रज की ओर धीरे धीरे अग्रसर हो रहे हैं। तो ब्रज लीलाओं का अंकन, कृष्ण के द्वारा बकासुर जी का पद, कृष्ण के द्वारा केशी वध, ये लीला यहाँ अंकित है। और हम सने 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 जब तीर्थ यात्री दर्शन करके लौटता है तो अपने आप को बड़ा भागी समझता है। तो वो भाव यहाँ है। तो यहाँ पे हाउ प्याऊ भी यहाँ प्रदर्शित की गई है। और हाउ बिलाव के बारे में, हाउ प्याऊ जो है, हाउ यहाँ ब्रज में जब उसमें बिलाव लिखा है, हाँ बिलाव भी लिखा है। जब बच्चे को डराने के लिए जो है, माँ जब बच्चा परेशान करता है तो आज भी ब्रजभाषा में हाउ
से कटाऊंगी, माँ कहती है। तो यशोदा मैया भी कहती हैं, प्राय पदों में आता है, ब्रजभाषा के पदों में। तो बच्चे को डराने के भाव से है। तो बड़ा फेमस ये वाक्य है, और भगवान कृष्ण से उसका जुड़ाव भी काफी प्रसिद्ध है। उसी को ये यहाँ पे छवि के दिखाया बारे गया में है। जो है ये वो बताया, भारत पृथ्वी की दर्शन। महान पुरुषों की परंपरा है, जिसमें हर कोई है। गुरु गोविंद सिंह भी आपको दिखाई देंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती से लेकर के आपको इसमें शिवाजी दिखाई देंगे, विवेकानंद, अरविंद, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, और अनेक महान पुरुष, महान नेता इसमें हैं। इसे पृथ्वी के रूप में यहाँ दिखाया गया है, पूरा भारत वर्ष, और उनकी इसकी वो महान परंपरा यहाँ एक साथ प्रदर्शित की गई है। मुझे नहीं लगता कि आपने तीनों लोगों में से किसी को भी यहाँ गोपेश्वर वंचित किया है। महादेव हैं बड़े प्रसिद्ध, तो भगवान शिव का यहाँ पे जो है गोपी महादेव के रूप में ये स्थापित हैं। आई, और जब व्यक्ति मंदिर से दर्शनार्थी जब वापस हो रहा होता है, तो आप देखते हैं कि भगवान बलदेव और कृष्ण गौचारण कर रहे हैं ऊपर, और सुंदर दृश्य है गौचारण का ऊपर दिखाया गया है। देखिए गौचारण करते हुए भगवान को। और वहां देखेंगे कि जब व्यक्ति मंदिर से बिल्कुल ब्रज में प्रवेश करता है, तो वो बड़ा मधुर भाव लिए हुए भगवान माखन चोरी ऊपर वहां कर रहे हैं, के दर्शन करते हुए निकलता है। ये भी बता दें कार्यक्रम के अंत में कि जो भी भक्त, जो भी दर्शक हैं हमारे, हाँ, वो यहाँ तक किस माध्यम से पहुंच देखिए, सकते हैं, आप आप वृंदावन और मंदिर से कैसे जुड़ सकते हैं? आप क्योंकि वृंदावन ये केवल धार्मिक मंदिर मुझे नहीं लगा, ये धार्मिक मंदिर से ज्यादा मुझे सामाजिक मंदिर लगा। सामाजिक क्योंकि है, यहाँ सांस्कृतिक पे है। सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक तो मंदिर होते ही हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त अन्य धर्मों के महापुरुषों के साथ ही साथ भारत के जो महापुरुष हैं उनको भी समेटने और संयुक्त रूप से समाज को जोड़ने का प्रयत्न इस मंदिर में झलकता है। मंदिर में लोग भक्त कैसे पहुंचे, मंदिर से कैसे जुड़े, कैसे जाने, इसके बारे में आप जब भी वृंदावन आए, तब आप यहाँ अवश्य आए गोदा विहार मंदिर में। यह गोदा विहार मंदिर गोपेश्वर महादेव के मार्ग पर स्थापित है, और बड़े प्रसिद्ध मंदिर लाला बाबू का मंदिर इसके पास में ही है। तो इन दो मंदिरों के बीच में आप देखेंगे कि बड़ा प्रसिद्ध लाला बाबू मंदिर यहाँ पे है, और इधर गोपेश्वर महादेव हैं। तो इन दोनों के बीच में ही यह मंदिर स्थापित है। यहाँ पे आप आइए, भारत की महान सनातन परंपरा से परिचित होने के लिए, उसे आत्मसात करने के लिए जीवन में। और यह मंदिर गोदा विहार समर्पित है श्रीमद् भागवत की महान परंपरा को, जो भारत की वैष्णव परंपरा है, जिसमें सबको लेकर के चलने के भाव है, किसी को छोड़ने का भाव नहीं है। वो है यह मंदिर गोदा विहार। जनमानस न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।